से लूट लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने में जो व्यापार करती थी, उस व्यापार से हर साल 70 करोड़ रुपए वो लूट के लेके जाते थे। उस जमाने का 1 रुपया अभी 300 रुपए के बराबर है। अगर इस आंकड़े को आप समझने की कोशिश करेंगे तो 70 करोड़ में 300 का गुणा करना पड़ेगा। लगभग 21,000 करोड़ रुपए हर साल वो भारत से लूट कर ले जाते थे और ये लूट 190 वर्ष तक चलती रही। आप अंदाजा लगाइए कितने लाख करोड़ रुपए इस देश का लूटा गया। फिर वही मैं बात कहना चाहता हूं कि हमसे एक ही गलती हुई थी कि हमने अंग्रेजी वस्तुओं का उपयोग किया और अंग्रेजी सामान का इस देश में व्यापार इतना बढ़ा कि हम गुलामी में फंस गए और ये देश कंगाल देश हो गया। अब 1947 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़कर चली गई थी, अब आजादी के 63 सालों के बाद ऐसी हजारों विदेशी कंपनियां फिर से भारत में आ गई हैं। हमने एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया 1947 में और हमारे देश में एक आंदोलन चला था सन 1942 में, जिस आंदोलन का नारा था भारत छोड़ो। हमने कहा अंग्रेजों से, हमने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत छोड़ो। अभी हमारे देश में बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है कि जो सरकारें चल रही हैं इस समय, हमारी केंद्र की सरकार है जो दिल्ली में, हमारे राज्यों की सरकारें हैं, ये राज्यों की राज्य सरकारें और दिल्ली की केंद्र सरकार ये उल्टे रास्ते पर चल पड़ी है। और सन 1991 के साल से इस देश में सरकार ने एक नीति बनाई है और उस नीति का नाम अंग्रेजी में है ग्लोबलाइजेशन। उसी नीति को अंग्रेजी में कहते हैं लिबरलाइजेशन, उसी नीति को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन माने वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन माने उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन माने निजीकरण। इस नीति के आधार पर क्या हो रहा है, भारत के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं और हजारों विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया जा रहा है। जिस एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने में हमें 90 वर्ष लगे, उस भारत देश में इस समय 5,000 से ज्यादा विदेशी कंपनियों को सरकार ने लाइसेंस देकर बुला लिया है और इन विदेशी कंपनियों को व्यापार करने की वैसे ही छूट मिल गई है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की छूट मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में इस देश का राजा था, उसका नाम था जहांगीर। अगर आप मुगल साम्राज्य का थोड़ा अध्ययन करेंगे तो मुगल राजाओं में एक राजा हुआ करता था जहांगीर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई थी तो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया था और मरते समय जहांगीर ने ये बात कही थी कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल जो मैंने की वो ये कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दिया और मेरी इस गलती की सजा भारत की आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। और वो ये कह के मर गया था और उसने इस देश को गुलाम बनाने के रास्ते पर डाल दिया था। मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि जो गलती 17वीं शताब्दी में कभी जहांगीर ने की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बुलाने की, वही गलती आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हजारों विदेशी कंपनियों को भारत में बुला रहे हैं। आप अगर नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ते हो, टेलीविजन पे न्यूज देखते हो, तो आपको एक न्यूज अक्सर दिखाई देती होगी कि आज इस राज्य के मुख्यमंत्री ने इतनी विदेशी कंपनियों से समझौता किया या आज भारत के प्रधानमंत्रियों ने इतनी विदेशी कंपनियों को व्यापार करने का लाइसेंस दिया। किसी दिन वो आंकड़ा होता है कि 50 विदेशी कंपनियों को लाइसेंस मिला, किसी दिन 100 होता है, किसी दिन 150 होता है। हर दिन सैकड़ों विदेशी कंपनियों को भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा लाइसेंस दिए जा रहे हैं और देश को धीरे धीरे फिर गुलामी के रास्ते पर धकेलने की कोशिश हो रही है। जिन विदेशी कंपनियों को हमारे देश की सरकारों ने व्यापार करने के लाइसेंस दिए हैं, उनके कुछ नाम मैं आपको सुनाता हूं। एक विदेशी कंपनी है जो अमेरिका से आई है, जिसको भारत सरकार ने लाइसेंस दिया है व्यापार करने का, उसका नाम है पेप्सी कोला। दूसरी अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है कोका कोला। तीसरी अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव। चौथी अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। पांचवी अमेरिका की कंपनी, उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। छठी अमेरिका की कंपनी, उसका नाम है पार्क डेविस। सातवीं अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है फाइजर। आठवीं अमेरिका की कंपनी, उसका नाम है एली लिली। और मैं आपको ये नाम गिनाता जाऊं, ये 5,000 हैं। अगर नाम ही गिनाऊंगा तो 2-3 घंटे उसमें निकल जाएंगे। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीबा गाइगी, सैंडोज, फेक्स, फाइजर,
इन सारी की सारी विदेशी कंपनियों को सरकार ने व्यापार करने के लाइसेंस दे दिए हैं। अब इन कंपनियों ने भारत में आके व्यापार करना शुरू किया है और इन कंपनियों ने व्यापार करने के लिए कुछ कुछ स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां लगाई हैं। वहां पर ये वस्तुएं कुछ बनाते हैं, उन वस्तुओं को भारत के बाजार में बेचते हैं। अब समस्या क्या आती है कि इन विदेशी कंपनियों की वस्तुएं भारत में आसानी से नहीं बिक पाती हैं, तो ये विदेशी कंपनियां अपनी वस्तुओं का टेलीविजन पे विज्ञापन करती हैं और अंधाधुंध विज्ञापन करती हैं, धुआंधार विज्ञापन करती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि टेलीविजन सिर्फ विज्ञापन के लिए चलता है। विज्ञापन दिखाते दिखाते समय बच जाए तो उसमें वो न्यूज दिखाते हैं, विज्ञापन दिखाते दिखाते टाइम बचे तो उसमें सीरियल दिखा देते हैं। अगर आप न्यूज भी देखने के लिए बैठे किसी भी टीवी चैनल पर तो 2 मिनट न्यूज आती है, 3 मिनट विज्ञापन आता है, फिर 2 मिनट न्यूज आती है, फिर 3 मिनट विज्ञापन आता है, फिर 2 मिनट न्यूज आती है, फिर 3 मिनट विज्ञापन आता है। न्यूज विज्ञापन, न्यूज विज्ञापन, न्यूज विज्ञापन, न्यूज विज्ञापन, ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। थोड़ी देर के बाद होता क्या है कि न्यूज भूल जाती है, विज्ञापन याद हो जाता है। आप बोलेंगे क्यों होता है ऐसा? कारण उसका बिल्कुल सीधा सा ये है कि न्यूज हर समय बदलती रहती है, विज्ञापन सालों साल एक जैसा ही चलता है। और हमने घरों में देखा है अगर ध्यान से, तो हमसे ज्यादा विज्ञापन हमारे बच्चों को याद होते हैं। मैं कई बार स्कूलों में जाता हूं छोटे छोटे बच्चों के पास, उनके साथ संवाद करने के लिए, तो प्राइमरी स्तर के बच्चे, 5वीं कक्षा तक के बच्चे विज्ञापनों को खूब अच्छे से याद करते हैं, जानते हैं, समझते हैं और अपने माता पिता को मजबूर करते हैं यही चीज लाना जो विज्ञापन में देखा उन्होंने। अक्सर बच्चों से मैं पूछता हूं, तुम टीवी देखते हो? हां देखते हैं। क्या देखते हो? विज्ञापन देखते हैं। मैंने कई बार देखा छोटे छोटे बच्चे जो मुंह से बोल नहीं सकते, इतने छोटे हैं, विज्ञापन जब टीवी पे आता तो एकदम रैप्ट अटेंशन में उसको सुनते हैं और देखते हैं। अब बचपन से जो बच्चे बोलना नहीं सीखे, उसके पहले विज्ञापन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो याद हो गया तो फिर वही वस्तु वो खरीद कर लाते हैं और दुर्भाग्य से वो वस्तु विदेशी कंपनी की होती है, तो हमारे देश का पैसा हम किसी विदेशी कंपनी को दे आते हैं। जो गलती हमारे पूर्वजों ने की थी कि अपने देश का पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, वही गलती कमोबेश हम कर रहे हैं। हमारे घर का पैसा हम विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं। कैसे देते हैं ये पैसा? एक दो उदाहरण से समझाता हूं। आजकल टीवी में एक बहुत जबरदस्त विज्ञापन आता है। एक सिनेमा का एक्टर है आमिर खान, वो बहुत विज्ञापन करता है। ठंडा मतलब कोका कोला। हर बच्चा इस विज्ञापन को जानता है, उसको याद है। ये ठंडा मतलब कोका कोला बार बार लगातार जब बोला जाता है तो किसी के मन में आ ही जाता है, चलो कोका कोला पी के तो देखो, आमिर खान कह रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद वही विज्ञापन आता है और उसी पेप्सी कोला के लिए कोई सचिन तेंदुलकर कहने लगता है। फिर वही विज्ञापन आता है और राहुल द्रविड़ कहने लगता है। फिर वही विज्ञापन आता है, कोई और सिनेमा का एक्टर संजय दत्त, आमिर खान, शाहरुख खान कहने लगता है। करिश्मा कपूर, करीना कपूर कहने लगती है। माने ये सारे सिनेमा में काम करने वाले एक्टर, एक्ट्रेसेस और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, ये सबसे ज्यादा विज्ञापन अगर करते हैं तो पेप्सी और कोका कोला का। ये दोनों ही अमेरिकन कंपनियां हैं। अब भारत के जो बच्चे या नौजवान या बुजुर्ग क्रिकेट के दीवाने हैं, वो राहुल द्रविड़ और तेंदुलकर को देखकर पेप्सी और कोका कोला पीते हैं, और जो सिनेमा के दीवाने हैं वो आमिर खान, शाहरुख खान और करिश्मा कपूर और ऐश्वर्या रॉय को देखकर पेप्सी कोक पीते हैं। माने बचता कोई नहीं है, या तो क्रिकेट के दीवाने हैं लोग या सिनेमा के दीवाने हैं। भारत में आधे लोग क्रिकेट, आधे लोग सिनेमा, झक मार के पेप्सी और कोका कोला में चले ही जाते हैं। हम जब ये विज्ञापन देखकर पेप्सी कोला पीते हैं तो बाजार से एक बोतल हम 10 रुपए की खरीदते हैं, कभी कभी वो 12 रुपए की आती है। पेप्सी कोला और कोका कोला कंपनियों की बैलेंस शीट में से जब मैंने अध्ययन किया तो पता चला कि जो बोतल बाजार से हम 12 रुपए की खरीदते हैं, कभी कभी 5 स्टार होटल में तो वो 25 रुपए की मिलती है। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा करते हो तो वही बोतल हवाई जहाज में 30-35 रुपए की, 40 रुपए की मिलती है। वो जो बोतल हम 30-40 रुपए से लेकर 10-12 रुपए के बीच में खरीदते हैं, वो बोतल पेप्सी कोला की फैक्ट्री में मात्र 70 पैसे में बनती है। 70 पैसे में बनती है। अब आप जरा हिसाब जोड़िए, 70 पैसे की बोतल अगर आपने 12 रुपए में खरीदी तो विदेशी कंपनी को 11 रुपए 30 पैसे मुनाफा।